चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉक्टर कॉम्पैक्शन टेस्ट की कि प्रॉक्टर कॉम्पैक्शन टेस्ट को हम लेबोरेटरी में कैसे कंडक्ट करते हैं और इसके करने से हमें क्या फ़ायदा होता है। तो सबसे पहले हम प्रॉक्टर कॉम्पैक्शन टेस्ट जो है वो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट और मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी सॉइल की फाइंड करने के लिए करते हैं कि हम मैक्सिमम कितना ड्राई डेंसिटी सॉइल की अचीव कर सकते हैं फील्ड में, उसको मालूम करने के लिए हम प्रॉक्टर कॉम्पैक्शन टेस्ट करते हैं। और इसी में हम ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट भी डिटरमाइन कर लेते हैं कि हमें कितना जो है जब हम सॉइल को कॉम्पैक्ट कर रहे हैं तो कितना मॉइस्चर कंटेंट रखना है ताकि हमें मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी हासिल हो सके। तो इस टेस्ट को लेबोरेटरी में हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक प्रॉक्टर कॉम्पैक्शन टेस्ट है और दूसरा है मॉडिफाइड प्रॉक्टर कॉम्पैक्शन टेस्ट। प्रोसीजर दोनों का सेम है, स्पेसिफिकेशंस चेंज होती हैं। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि सबसे पहले हमें जो है एक सॉइल सैंपल, जो भी हमारे पास सॉइल सैंपल है उसको 4.75 mm की सीव से पास करना होगा हमें। जो 4.75 mm की सीव से मटेरियल पास होगा उसको हम कॉम्पैक्शन प्रॉक्टर कॉम्पैक्शन टेस्ट के लिए यूज करेंगे। आमतौर पे हम 2.5 केजी 3 केजी इस तरीके से हमारे पास सॉइल होनी चाहिए ताकि हम इस टेस्ट को पूरी तरीके से कंडक्ट कर सकें, क्योंकि उसमें कई सारे हमें ट्रायल्स करने होते हैं अलग अलग मॉइस्चर कंटेंट पे। तो जब हम वाटर सॉइल के अंदर मिलाएंगे तो उसको मिक्स करने के लिए फिर मोल्ड में से सॉइल को निकालेंगे, उसके लिए जो है हमें ये मिक्सिंग टूल्स चाहिए होते हैं और एक वेइंग बैलेंस हमारे पास होना चाहिए ताकि हम इसको वेट कर सकें। तो ये सारे टूल्स जो हैं ये प्रॉक्टर कॉम्पैक्शन मोल्ड और उसके एपरेटस के अलावा जो है हमें रिक्वायर्ड होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास प्रॉक्टर कॉम्पैक्शन टेस्ट में इस तरीके का एक मोल्ड होता है जिसका जो स्टैंडर्ड साइज है वो 10 सेंटीमीटर बाय 12.73 सेंटीमीटर इसकी हाइट होती है। 10 सेंटीमीटर इसका इंटरनल डायमीटर होता है। इसके बाद जो है हम इस मोल्ड को इस बेस प्लेट के ऊपर रख देते हैं और ये जो स्क्रूज लगे हुए हैं दोनों तरफ इनसे टाइट कर देते हैं और ऊपर से ये कॉलर कहलाता है इस मोल्ड का। इस कॉलर को जब हम सॉइल को फिल कर चुके होंगे और कॉम्पैक्ट कर रहे होंगे उस वक्त जो है इस कॉलर को हम इस मोल्ड के ऊपर फिट कर देंगे और ये मोल्ड जो है बेस प्लेट के ऊपर रखा होगा जब हम इसे कॉम्पैक्ट करेंगे। तो इसमें जो सॉइल हमें फिल करनी है वो 3 लेयर्स में फिल करनी है जब हम प्रॉक्टर कॉम्पैक्शन टेस्ट कर रहे हैं। फर्स्ट लेयर फिल करेंगे, उसके बाद इसको ये जो मेटल रेमर है 2.6 केजी का, इसके जरिए हम इसको कॉम्पैक्ट करेंगे। ये इस तरीके से ओपन हो जाता है, इसकी पूरी हाइट ऊपर तक ओपन हो जाती है। ये रॉड इसके अंदर जो है स्लिप होती है और फिर हम इसको पूरी हाइट तक ओपन करके इस तरीके से छोड़ देते हैं। तो ये ड्रैमर जो है जाके सॉइल से टकराता है जैसे यहाँ दिखाया गया, और पूरी सॉइल को हर लेयर को हमें 25 टाइम्स कॉम्पैक्ट करना होगा। इस तरीके से हम सॉइल के हर पोर्शन में कोशिश करेंगे कि कॉम्पैक्शन हो। जैसे यहाँ से स्टार्ट किया हमने, फिर उसके बराबर में, फिर उसके बराबर में, इस तरीके से हम कॉम्पैक्ट करते चले जाएंगे। सब तरफ से कॉम्पैक्ट करने के बाद फिर सेंटर से कॉम्पैक्ट करेंगे। तो इस मोल्ड के अंदर जो हमने मोल्ड अभी देखा था इसके अंदर जब हम सॉइल फिल करेंगे तो 3 लेयर्स में फिल करेंगे। फर्स्ट लेयर फिल करने के बाद 25 टाइम कॉम्पैक्ट करेंगे, सेकंड लेयर फिल करने के बाद 25 टाइम्स कॉम्पैक्ट करेंगे, थर्ड लेयर फिल करने के बाद 25 टाइम कॉम्पैक्ट करेंगे। और सॉइल को इस मोल्ड में फिल करने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस एम्प्टी मोल्ड का वेट ले लेंगे। तो ये वेट जो है सपोज करिए W1 आया। अब जब हमने 3 लेयर्स में इसको कॉम्पैक्ट कर दिया रेमर के जरिए, उसके बाद हम दोबारा इसका वेट कर लेंगे, इस वेट को हम W2 कहेंगे। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमें पहले बल्क डेंसिटी निकालनी पड़ेगी। तो बल्क डेंसिटी क्या होती है, वेट अपॉन वॉल्यूम। तो W1 माइनस W2 या W2 माइनस W1 से हम डायरेक्टली जो वेट है टोटल उसको निकाल लेंगे। अगर हम W1 एज्यूम कर रहे हैं आफ्टर कॉम्पैक्शन सॉइल के साथ मोल्ड का वेट, तो उसमें से हम W2 इनिशियल वेट जो एम्प्टी 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 मोल्ड का था उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें वेट मिल जाएगा, टोटल वेट ऑफ सॉइल मिल जाएगा। और वॉल्यूम, क्योंकि मोल्ड जो है सिलेंड्रिकल है तो वॉल्यूम हम पाई बाय
फोर डी स्क्वायर इंटू एच, यानी एरिया इंटू हाइट से हम डायरेक्ट वॉल्यूम निकाल सकते हैं। अब हमें वेट मालूम है और वॉल्यूम मालूम है, इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें बल्क डेंसिटी मिल जाएगी। इसके बाद हमें क्या करना होगा कि हम ड्राई डेंसिटी निकालेंगे। तो ड्राई डेंसिटी का फॉर्मूला है गामा डी अपॉन गामा डी इज इक्वल टू गामा बी अपॉन 1+W। ये स्मॉल w जो है वाटर कंटेंट है। तो अब ये जो सॉइल सैंपल हमने मोल्ड में कॉम्पैक्ट कर लिया है, इसमें से थोड़ा सा रिप्रेजेंटेटिव जो है हम सॉइल लेंगे और उसको ओवन ड्राइंग मेथड से या जिस भी मेथड से हम निकालना चाह रहे हैं उसका वाटर कंटेंट निकाल लेंगे। और वाटर कंटेंट निकालने के बाद बल्क डेंसिटी हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, ड्राई डेंसिटी निकाल लेंगे। इसी तरीके से जब हम यहाँ ड्राई डेंसिटी निकाल लेंगे, एक बार हमने इस मेथड में जो भी वाटर कंटेंट आया उससे थोड़ा और बढ़ा के हम वाटर कंटेंट लेंगे और सॉइल में ऐड करेंगे और फिर दोबारा इस टेस्ट को रिपीट करेंगे इसी तरीके से। फिर यही सारा प्रोसीजर रिपीट करके हम ड्राई डेंसिटी निकाल लेंगे। इस तरीके से हम इस प्रोसीजर को रिपीट करते रहेंगे यहाँ तक कि इनिशियली हमारी जो अगर हम आहिस्ता आहिस्ता वाटर कंटेंट बढ़ा रहे हैं तो इनिशियली जो है हमारी ड्राई डेंसिटी बढ़ती रहेगी, फिर उसके बाद ड्राई डेंसिटी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। जब दो रीडिंग डिक्रीमेंट की कंसेक्यूटिव आ जाए उसके बाद हम इस टेस्ट को रोक देंगे और फिर ड्राई डेंसिटी और वाटर कंटेंट की जो वैल्यूज हमारे पास आई हैं उनके बीच में कर्व बनाएंगे। उन पॉइंट्स को जब हम मार्क करेंगे ग्राफ पेपर के ऊपर तो वो इस तरीके से कुछ इस कर्व की शेप में वो आएंगे हमारे। और इस कर्व का जो पीक होगा वो हमें मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी देगा और इस ड्राई डेंसिटी के करस्पॉन्डिंग जो नीचे एक्स एक्सिस के ऊपर हमारा वाटर कंटेंट होगा वो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट कहलाएगा। तो इस तरीके से हम ड्राई डेंसिटी और वाटर कंटेंट के बीच में एक कर्व तैयार कर लेते हैं। इसी कर्व के पीक को हम ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट कहते हैं और इसके करस्पॉन्डिंग जो डेंसिटी होती है उसको हम मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी कहते हैं। तो इस तरीके से हम लैब में ये टेस्ट कंडक्ट करके हम ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट और मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी सॉइल की निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर प्रॉक्टर कॉम्पैक्शन टेस्ट का जो प्रोसीजर है वही प्रोसीजर हमें मॉडिफाइड प्रॉक्टर कॉम्पैक्शन टेस्ट में फॉलो करना है। बस यहाँ पे थोड़ा सा स्पेसिफिकेशंस में चेंज आ जाता है, जैसे वॉल्यूम ऑफ मोल्ड प्रॉक्टर कॉम्पैक्शन टेस्ट में 944 क्यूबिक सेंटीमीटर होती है, तो मॉडिफाइड प्रॉक्टर कॉम्पैक्शन टेस्ट में ये 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो जाती है। यहाँ पे हम 3 लेयर्स में कॉम्पैक्शन करते हैं प्रॉक्टर कॉम्पैक्शन टेस्ट में, लेकिन मॉडिफाइड प्रॉक्टर कॉम्पैक्शन टेस्ट में नंबर ऑफ लेयर्स 5 हो जाएंगी। इसी तरीके से हाइट ऑफ फॉल जो रैमर की मैक्सिमम हाइट है जहाँ से वो फॉल करता है, जहाँ से हमें उसे फ्री फॉल कराना है, वो यहाँ 310 mm है, जबकि मॉडिफाइड प्रॉक्टर कॉम्पैक्शन टेस्ट में जो रैमर की हाइट होगी मैक्सिमम वो 450 mm होगी और वेट ऑफ रैमर भी बढ़ जाएगा। प्रॉक्टर कॉम्पैक्शन टेस्ट में 2.6 केजी होगा, जबकि मॉडिफाइड प्रॉक्टर कॉम्पैक्शन टेस्ट के जो ऑपरेटर्स होंगे उसमें जो रैमर होगा उसका वेट होगा 4.9 केजी। तो इस तरीके से दोनों टेस्ट का प्रोसीजर सेम है, बस स्पेसिफिकेशंस चेंज हो जाएंगी। मॉडिफाइड में हमें मोल्ड जो है 1000 cc का होगा, नंबर ऑफ लेयर्स 5 होंगी, हाइट ऑफ फॉल ऑफ रैमर जो है 450 mm हो जाएगा और वेट ऑफ रैमर 4.9 केजी। तो इस तरीके से ये दोनों टेस्ट हम लेबोरेटरी में कंडक्ट कर सकते हैं और इसके ज़रिए से फिर हम जो ग्राफ बनाएंगे ड्राई डेंसिटी और वाटर कंटेंट के बीच में इस तरीके से, उससे हम ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट और मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। वाटर कंटेंट कैसे निकालना है ओवन ड्राइंग मेथड से, इसका डिटेल प्रोसीजर वीडियो में बताया गया है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आई बटन में भी अवेलेबल है, तो वहां जाके आप वाटर कंटेंट सॉइल का कैसे निकालेंगे उसको देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, like and share the videos.